बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी रीना मैम। बच्चों, आपके जनवरी माह का असाइनमेंट आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी जनवरी माह के असाइनमेंट के बारे में। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ फीचर का अर्थ क्या होता है। फीचर का अर्थ होता है रूपरेखा। ठीक है, किसी भी समाचार पत्र में फीचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो हम बोलेंगे फीचर एक ऐसा लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति या जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक को पूरी जानकारी देना और उनका मनोरंजन करना ही फीचर का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, फीचर का अर्थ होता है रूपरेखा। तो हमको यहाँ बताना है स्वच्छता अभियान। आपको पता ही होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में राजघाट पर शुरू हुआ है स्वच्छता अभियान का मिशन, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। जो हम हमेशा बोलते रहते हैं स्वच्छ भारत रखना है हमको, तो उसके बारे में आपको अपना फीचर लेखन लिखना है। फिर हमारा है गांव नहीं रहे गांव। बच्चों, आपको इन दोनों में से किसी एक पर लिखना है। मैंने आपको दोनों इसलिए बता दिया क्योंकि ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि फीचर लेखन लिखते कैसे हैं। ठीक है, आपको लिखना पर दो में से एक है। गांव नहीं रहे गांव, इसमें भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे पहले के ज़माने में एक अलग ही गांव था, परंतु आज गांव पूरा चेंज हो गया। जहाँ पर पहले पानी बिजली की समस्या रहती थी, पर आजकल सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, तो हमको उसके बारे में बताना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, ये काव्यांश लिया गया है रुबैया पाठ से, जिसके कवि हैं श्री फिराक गोरखपुरी जी। और आपको पता ही होगा कि ये काव्यांश में एक माँ और बच्चे के वात्सल्य प्रेम के बारे में बताया गया है, जिसमें बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा पाठ का सार भी समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है लास्ट में, यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। तो आपको पता ही होगा वात्सल्य रस का नया जो आया है रूप है, वात्सल्य रस के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसमें माँ और बच्चे के बारे में बताया गया है। तो आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कथन का भाव पल्लवन करके लिखिए। आपको तो पता ही होगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये एक लोकोक्ति है। जो पाठ क्या लिखूं, जिसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो उनकी में से लिया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं कि नहीं होते हैं ना। जब दूर से कोई ढोलक की आवाज़ बजती है तो हमको कितना अच्छा लगता है, पर वही हमारे पास में आके बजने लगे तो वो कितना कर्कश हो जाता है, उसी के बारे में हमें बताना है। फिर हमारा अगला है, गुम होता बचपन अथवा जीवन है या तनाव पर एक आलेख तैयार करना है। तो बच्चों, आलेख होता क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। ठीक है, यह एक वैचारिक रचना भी होती है जिसमें किसी विशेष विषय पर अपने विचार श्रृंखलाबद्ध और तर्कपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना ही आलेख होता है। तो ये इसमें आपको आलेख में दो है, जिसमें मैंने लिख के भेजा है आपको, गुम होता बचपन, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 5 है, आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें से आपको 8 विशेषताएं लिखना है। आपको तो वैसे पता ही होगा आदर्श निबंध, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं निबंध, पर आदर्श निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम के समय अच्छे से अपने निबंध लिख सकें। तो बच्चों, ये आपके जनवरी माह का असाइनमेंट के उत्तर हैं, जिसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसमें से देखकर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करें। थैंक यू।